हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट एजुकेशन चैनल। कल हमने स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क, उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां हमने कल छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और हमने स्टार्ट बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। हम चलेंगे बेसिक क्वेश्चन से स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो इसी तरह के कुछ और बेसिक क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डज 20% लेस वर्क देन बी इफ ए कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 7.5 आवर्स देन बी कैन डू इट। दो पर्सन हैं ए एंड बी। ए 20% कम काम करता है, किससे? बी से। या आप ऐसे कह दीजिए कि बी 20% मोर वर्क करता है ए से। ए किसी वर्क को 7.5 आवर्स में कंप्लीट करता है, तो बी कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करें कि ये जो 20% है इसकी हम एक फ्रैक्शन बना लें। तो 20% मीन्स हुआ 20% मीन्स 20/100 यानी 1/5। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें कि 5 में 1 वर्क करता है, यानी 20% कम वर्क करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर B 5 वर्क करता है तो A 1 वर्क कम करता है। 5 में 1 यानी B की अगर एफिशिएंसी 5 है तो A की एफिशिएंसी 4 है। तो हम ये कहें कि A 4 वर्क करता है, B 5 यूनिट 1 वर्क करता है। हमने क्या किया, फ्रैक्शंस परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया। फ्रैक्शन बनी हमारी 1/5। तो हम कह सकते हैं कि A 5 में 1 वर्क कम करता है, यानी अगर B अगर 5 करता है तो A 1 कम करता है, यानी 4 करता है। अब B जो टोटल वर्क है वो 7.5 आवर्स में करता है। तो आप ये बताइए कि जब 1 आवर्स में 4 वर्क करता है ए, तो 1 आवर्स में कितना वर्क किया? 4 यूनिट वर्क किया। तो 7.5 यानी 15/2 आवर्स में कितना वर्क होगा? यानी 4 इंटू 15/2, 2 2 ज़ा 4, आपके पास कितना होगा? यानी टोटल वर्क जो आपके पास होगा वो 30 होगा। यानी 30 भाई आपके पास सीधा सा देखिए मेन चीज़ है कि भाई आपके पास टोटल 30 वर्क था। 30 वर्क में ए 1 आवर्स में 4 वर्क करता है, तो 30 वर्क 7.5 आवर्स में उसने किया होगा। तो बी कितने टाइम में करेगा? बी कितना टाइम लेगा? वर्क आया हमारे पास टोटल 30 और बी 1 आवर्स में कर रहा है 5 वर्क, तो कितना आवर्स लगेंगे? बी को 6 आवर्स लगेंगे। ठीक है, बी को कितने आवर्स लगेंगे? 6 आवर्स लगेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया? हमने टोटल वर्क फाइंड किया। सबसे पहले हमसे कहा है कि ए बी से 20% कम काम करता है, यानी अगर बी 100 वर्क करता है तो ए 80 वर्क करता है। इसी तरह से हम देखें कि भाई अगर बी 5 वर्क करता है तो ए 4 वर्क करता है, यानी ए 1 आवर्स में 4 वर्क करता है। ए की एफिशिएंसी 4 है और टोटल वर्क उसने 7.5 आवर्स में कंप्लीट किया है। यानी इसका मतलब ये है कि टोटल जो वर्क होगा वो 30 वर्क होगा, 30 यूनिट वर्क होगा। और बी 30 यूनिट वर्क
1 आवर्स में इसकी बी की एफिशिएंसी हमारे पास 5 थी, तो बी 1 आवर्स में 5 वर्क करता है तो 30 वर्क 6 आवर्स में करेगा। तो आपका ऑप्शन हुआ सी 6 आवर्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। कमला कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, Bimal is 50% more than efficient than Kamla. The number of days Bimal will take to do the same piece of work is. सेम वही प्रोसेस हम लेंगे। आपसे कहा है कमला कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। कमला किसी वर्क को 15 डेज में वर्क करती है। बिमल इज़ 15% मोर देन एफिशिएंट देन कमला, यानी बिमल कमला से 50% मोर वर्क करता है। सपोज़ अगर कमला 2 वर्क करती है तो बिमल 3 वर्क करता है। 50%, 2 का 50% कितना हुआ? 2 का 50% हुआ 1। तो बिमल ने कितना किया होगा? 3 किया होगा। कमला ने कितना किया होगा? 2 किया होगा। ठीक है, तो कमला की एफिशिएंसी कितनी हुई? 2 हुई। बिमल की एफिशिएंसी कितनी हुई? 3 हुई। आपसे कहा 50% मोर। 50% मोर का क्या मतलब है कि भाई अगर मान लीजिए किसी के पास 100 रुपीज़ है, दूसरे के पास 50% मोर है, तो दूसरे के पास कितने होंगे? 150 होंगे। तो इसी तरह से हम ये कहें कि भाई अगर कमला 2 वर्क कर रही है, 1 आवर्स में कमला की एफिशिएंसी 2 है, तो बिमल की एफिशिएंसी कितनी होगी? 50%, 2 का 50% हुआ 1, तो बिमल की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3। तो कमला की एफिशिएंसी अगर हम ले लेते हैं, हमने लिखा कि कमला 2 यूनिट वर्क करती है 1 आवर्स में, सॉरी 1 डे में। कितना? 2 यूनिट वर्क करती है। और बिमल 50% मोर करता है, तो बिमल कितना करेगा? 2 + 1, यानी 2 का 50% हुआ 1, और बिमल की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। बिमल 1 आवर्स में 1 डे में 3 यूनिट्स वर्क करता है। अब कमला ने जो टोटल वर्क है वो 15 डेज में कंप्लीट किया। तो 1 डे में अगर कमला 2 यूनिट वर्क करती है तो 15 डेज में कितना वर्क करेगी? यहाँ से आपके पास आ जाएगा टोटल वर्क, और टोटल वर्क होगा कि 1 डे में उसने 2 यूनिट वर्क किया, 15 डेज वर्क किया, तो टोटल वर्क उसके पास कितना होगा? 30 वर्क होगा। करने के लिए टोटल वर्क 30 होगा। अब बिमल 50% मोर करता है, बिमल 1 डे में 3 वर्क करता है, तो उसको नंबर ऑफ डेज बिमल को कितने लगेंगे? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बिमल। एफिशिएंसी यानी 1 डे में 3 वर्क कर रहा है, तो नंबर ऑफ डेज बिमल को कितने लगे? 10 लगे। ठीक है, सीधा सा है। आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि भाई कमला 15 डेज में कर रही है, बिमल उससे 50% मोर कर रहा है, तो उसको 50% कम टाइम लगेगा। तो 15 का 50 कितना हो गया? 10 का 50% हुआ 5, वो उसमें 5% 50% एक्स्ट्रा करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह का कोई सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 men और 5 women कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। 3 men से कराया आपने या 5 men से कराया, कोई भी एक वर्क है, वो 12 डेज में करते हैं। हाउ लॉन्ग विल 6 men and 5 women टेक टू फिनिश द वर्क? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपसे। यहाँ 2 टाइप के होते हैं कि यहाँ एंड भी हो सकता है, 3 men and 5 women। यहाँ हमारे पास है और, कि भाई हमारे पास कोई वर्क था, ठीक है, हमने कहा 3 men से, तो वो उसको 12 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। हमने 5 men से कहा तो वो उसको 12 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं 5 men। तो अब हमने क्या करा कि हमने 6 men लगा दी उसमें और साथ में 5 women लगा दी, तब ये वर्क कितने डेज़ में कंप्लीट होगा? तो 3 men, देखिए सिंपल सा है भाई, 3 men किसी वर्क को 12 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। 3 men किसी वर्क को 12 डेज़ में कंप्लीट करते हैं, तो 1 man उसी वर्क को 12 × 3, भाई ज़्यादा टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? यानी 36 डेज़ में कंप्लीट करेगा।
3 मैन किसी वर्क को 12 डेज में, तो सिंपल है भाई, 1 मैन उससे ट्रिपल टाइम लेगा यानी 36 डेज में करेगा। 5 वुमेन किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करती हैं, तो 1 वुमेन उसी वर्क को 12 इंटू 5 यानी 60 डेज में कंप्लीट करेगी। अब आपसे कहा है कि 6 मैन एंड 5 वुमेन टेक टू फिनिश द वर्क। यहाँ 1 मैन 36 डेज में करता है, 1 वुमेन 60 डेज में करता है। आपके पास वही क्वेश्चन बन गया, ए कैन डू अ वर्क इन 36 डेज, बी कैन डू द वर्क इन 60 डेज। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, किसका, 36 और 60 का। टोटल वर्क आपके पास होगा 36 60, कॉमन फैक्टर हुआ 12, 12 3 ज़ा 65, 12 3 ज़ा 36, 36 5 ज़ा 180। आप ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 3 इंटू 5। जब बड़ा नंबर आ जाए तो कुछ इस तरह से लिख लीजिए। 1 मैन 36 डेज में 12 इंटू 3 इंटू 5 वर्क करता है, तो 1 डे में कितना वर्क करेगा। देखिए ये 36 हुआ तो कितना बचा, 5। और 1 वुमेन 1 डे में 1 वुमेन 60 डेज में 12 इंटू 3 इंटू 5 वर्क करती है, तो 1 डे में कितना करेगी, 3। ठीक है, 1 मैन की एफिशिएंसी आई 5, 1 वुमेन की एफिशिएंसी आई 3। आपको कराना है 6 मैन से, तो आप कितने से मल्टीप्लाई कर दें भाई, 6 मैन की होगी 6 इंटू 5। आपको कराना है 5 वुमेन से, तो 1 वुमेन की अगर 3 है तो 5 वुमेन की कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 5। टोटल एफिशिएंसी दोनों के 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 30 प्लस 15, आपके पास हुआ 45। यानी 6 मैन 5 वुमेन 1 डे में 45 वर्क कंप्लीट करेंगे। तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। डिवाइड कर लेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। यानी टोटल वर्क इतने पर्सन 4 डेज में कंप्लीट कर देंगे। क्लियर हुआ, समझ आया। देखिए दोबारा देख लीजिए, 3 मैन हैं किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, या 5 वुमेन हैं उसी वर्क को वो भी 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। आपसे कहा है कि 6 मैन एंड 5 वुमेन टेक टू फिनिश द वर्क, यानी कितने दिन में इस वर्क को कंप्लीट करेंगे। अगर हम इनको साथ में लगाएं तो हमारे पास सिंपल है, देखिए 3 मैन 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो 1 मैन 12 इंटू 3 36 डेज में। 5 वुमेन 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो 1 वुमेन 12 इंटू 5 60 डेज में। हमने इसका टोटल वर्क लिया, हमारे पास आया कि भाई 1 मैन 36 डेज में 12 इंटू 3 इंटू 5 वर्क करता है, तो देखिए 36 हुआ, कितना बचा 5। और 1 वुमेन 60 वर्क करता है, तो 12 इंटू 5 ये 60 हुआ, 60 से 60 कैंसिल हुआ, कितना रहा 3। अब आपसे जितना कहा है, आपसे कहा कि भाई 6 मैन, तो 6 मैन है, 1 मैन का 5 है, तो 6 मैन का हो गया 6 इंटू 5। 5 वुमेन है, 1 वुमेन का कितना है 3 है, तो 5 वुमेन का हो गया 3 इंटू 5। टोटल वर्क हमारे पास हो गया 30 प्लस 15 45। तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास आ गए टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क, यानी 4 डेज। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A and B together can complete a piece of work in 12 days. B and C can do it in 20 days. C and A can do it in 15 days. A, B, C together can complete it. देखो यहाँ पर दो पर्सन हैं, साथ में मिलके काम कर रहे हैं। A और B 12 डेज में कर रहे हैं, फिर B ने C के साथ लगे उसी वर्क को तो 20 डेज में कर रहा है, फिर C A के साथ आ गया तो 15 डेज में कर रहा है। आपने क्या कहा, तीनों को एक साथ लगा दिया तो तीनों मिलके उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो A एंड B मिलकर करते हैं 12 डेज में, B एंड C मिलकर करते हैं 20 डेज में, C एंड A मिलकर करते हैं 15 डेज में। तो सबसे पहले हम क्या करें, इनकी ज्वाइंट एफिशिएंसी निकाल लें कि भाई A और B वन डे में कितना वर्क कर रहे हैं, B एंड C वन डे में कितना कर रहे हैं, C एंड A वन डे में कितना कर रहे हैं, तीनों मिलाकर कितना करेंगे वन डे में। तो वही सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो होता है टोटल वर्क फाइंड करना। टोटल वर्क फाइंड करेंगे कैसे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 12, 20 एंड 15, एलसीएम इज 60। A एंड B 12 डेज में 60 वर्क करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई आर्टिकल्स आपको बनवाने थे, आपने A और B को साथ में लगाया, तो A और B ने कहा कि भाई 12 डेज में कर सकते हैं। तो वन डे में ये दोनों मिलके कितने आर्टिकल बनाएंगे, 5 आर्टिकल बनाएंगे। B और C वन डे में कितना आर्टिकल बनाएंगे, 3 आर्टिकल बनाएंगे। C एंड A वन डे में कितने आर्टिकल बनाएंगे, 4 आर्टिकल बनाएंगे। अब यहाँ एक चीज़ आती है कि भाई B तो यहाँ भी वर्क कर रहा है, यहाँ भी वर्क कर रहा है, C यहाँ भी वर्क कर रहा है, यहाँ भी वर्क कर रहा है, A यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यानी सब डबल डबल वर्क कर रहे हैं। A 2 जगह कर रहा है, B भी 2 जगह कर रहा है, C भी 2 जगह कर रहा है, या इनकी ज्वाइंट एफिशिएंसी है 5, B और C की है 3, C एंड A की है 4। तो हम इसी तरह से जैसे आप इक्वेशन से ऐड करते थे, वेरिएबल ऐड करते थे, इसी तरह से करेंगे। भाई हमारे पास अगर देखिए ये A की डबल हो गई, B की डबल हो गई, C की डबल हो गई, और इनकी A, B और C की टोटल एफिशिएंसी हम निकाल लें। हमने क्या करा, 2A + 2B + 2C होगा, क्योंकि A की भी डबल है, B की भी डबल है, C की भी डबल है, और 2 हमने वहाँ से कॉमन ले लिया। टोटल एफिशिएंसी इनकी हो गई 5, 3, 8, 4, 12। तो A, B एंड C तीनों की मिलकर एफिशिएंसी हो जाएगी 12/2। A, B एंड C की एफिशिएंसी आपके पास कितनी हो गई, 6 हो गई। यानी A, B और C तीनों मिलकर वन डे में 6 यूनिट वर्क करते हैं। A, B एंड C तीनों मिलकर वन डे में 6 यूनिट वर्क करते हैं। तो 60 वर्क को तीनों मिलकर कितने डेज में करेंगे, तो वही आपके पास सिंपल सा है, नंबर ऑफ डेज आपको निकालने हैं। तो टोटल वर्क आपके पास 60 आया, वन डे में ये 6 वर्क कर रहे हैं, कितने डेज लगे इनको, 10 डेज लगे। तो तीनों मिलकर उसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समझ आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ इसी टाइप का है। आपसे कहा है A and B together can complete a piece of work
in 8 days, while B and C together can do it in 12 days, all the three together can complete the work in 6 days. In how many time will A and C together complete the work? आपसे कहा है कि A and B मिलकर करते हैं, B and C मिलकर करते हैं, तीनों मिलकर करते हैं A, B and C, तो A और C मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे? A और B मिलकर किसी वर्क को 8 डेज़ में कर रहे हैं, B और C 12 डेज़ में कर रहे हैं, C एंड A, B, C तीनों मिलकर 6 डेज़ में कर रहे हैं। तो आपसे कहा है कि भाई अगर A और C मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे? बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा है, वहाँ पर A एंड B मिलकर कर रहे थे, B एंड C मिलकर कर रहे थे, A एंड C मिलकर कर रहे थे, और आपसे मालूम किया था भाई तीनों मिलकर साथ में वर्क करें तो कितने डेज़ में कंप्लीट करेंगे। यहाँ थोड़ा सा चेंजेस है, आपसे को तीनों का वर्क दिया है कि तीनों भी मिलकर इतने दिन में करते हैं, A और B इतने दिन में करते हैं, B और C इतने दिन में, तो A और C कितने दिन में करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए A एंड B मिलकर करते हैं 8 डेज़ में, B एंड C मिलकर करते हैं 12 डेज़ में, A, B एंड C तीनों मिलकर करते हैं 6 डेज़ में। आपको निकालना है C और A कितने दिन में उसी वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना टोटल वर्क लेंगे। टोटल वर्क हमारे पास इनका एलसीएम यानी 24, 6 एंड 12 का 12 हुआ, 8 एंड 24 12, 24, 8 3 24, 12 3 24। A एंड B 8 डेज़ में 24 वर्क करते हैं तो 1 डे में 3 यूनिट वर्क करेंगे। B एंड C 1 डे में 12 डेज़ में 24 वर्क करते हैं तो 1 डे में 2 यूनिट वर्क करेंगे। तीनों मिलकर 6 डेज़ में 24 वर्क करते हैं तो 6 डेज़ में 24, तो 1 डे में 4 वर्क करेंगे। सिंपल है। देखिए यहाँ A और B मिलकर 3 वर्क कर रहे हैं, B और C मिलकर 2 वर्क कर रहे हैं, और B यहाँ पर डबल है, तो आप कह सकते हैं भाई इन दोनों में B कॉमन है, तो आप कह सकते हैं भाई B कितना वर्क कर रहा है। आपको निकालना किसका वर्क है? A का और C का ज्वाइंट वर्क निकालना। A एंड C। तो पहले हम यहाँ पर देखें कि भाई B कॉमन है, B डबल वर्क कर रहा है, यानी A, जैसे हम इक्वेशन को ऐड करते हैं बिल्कुल वैसे कीजिए, A प्लस 2B प्लस C आपके पास हो गया 5। अगर आप बात करें कि भाई हम इसको ऐसे लिख लें, A प्लस B प्लस C प्लस B, टोटल आपके पास कितना हुआ 5, और A B C तीनों मिलकर 4 वर्क कर रहे हैं, तो भैया जी B तो 1 वर्क कर रहा होगा। अरे जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही कर लीजिए। तो 5 माइनस 4, B कितना यूनिट वर्क कर रहा होगा? 1 वर्क कर रहा होगा। तो B और C मिलकर, जब आपके पास B का वर्क आ गया कि B की एफिशिएंसी 1 है और B और C मिलकर 2 वर्क कर रहे हैं, तो C की एफिशिएंसी कितनी होगी? C की भी तो एफिशिएंसी 1 होगी।
क्यों होगी भाई? बी और सी की एफिशिएंसी 2 है, बी और सी मिलकर वनडे में 2 वर्क करते हैं दोनों मिलकर, और बी वनडे में 1 वर्क करता है। मान लीजिए आपको चेयर बनवानी है, बी और सी ने मिलकर, दोनों ने मिलकर वनडे में 2 चेयर बनाई, और हमें पता है कि बी ने 1 चेयर बनाई है तो सी ने भी तो 1 बनाई होगी। अब इधर आइए बात करते हैं ए की। जब ए एंड बी मिलकर 3 वर्क करते हैं और बी वनडे में 1 वर्क करता है, ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर वनडे में 3 यूनिट वर्क कर रहे हैं, कोई 3 आर्टिकल्स बना रहे हैं, और हमें पता चल गया कि बी एक ही आर्टिकल्स बना रहा है, तो ए कितने आर्टिकल्स बना रहा होगा? 2 आर्टिकल्स बना रहा होगा। यानी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1, ए की एफिशिएंसी आ गई 2, ए एंड सी की टोटल एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 1 + 2 3। ए और सी मिलकर कितना वर्क कर रहे होंगे? 3 वर्क कर रहे हैं, और टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 24 है। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे टोटल वर्क अपॉन 3, 3 8 = 24। ए और सी मिलकर उसी वर्क को 8 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। आपका ऑप्शन ए सही हुआ। क्वेश्चन समझ में आया? पहले हमने यहाँ से सबकी एफिशिएंसी निकाल ली, यहाँ तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 4 हुई, ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, बी एंड सी की एफिशिएंसी 2 है, हमने दोनों को सबको कंबाइंड कर लिया, तो हमारे पास ए बी सी और बी तीनों की सबकी मिलकर एफिशिएंसी हो गई 5, यानी बी की यहाँ पर डबल एफिशिएंसी आ गई, और हमने बी की एफिशिएंसी यहाँ से निकाली, तो हमारे पास ए बी सी की एफिशिएंसी 4 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। अब यहाँ पर बी और सी दोनों मिलकर वनडे में 2 यूनिट वर्क करते हैं, तो सी 1 वर्क कर रहा होगा। ए और बी मिलकर 3 यूनिट वर्क करते हैं, तो ए 2 वर्क कर रहा होगा। ए और सी ने कितना वर्क किया? 3 वर्क किया वनडे में, टोटल वर्क कराना था हमें 24, तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 8 डेज। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह का है। ए एंड बी कैन डू अ वर्क in 12 days, B and C can do it 15 days, C and A 20 days. A alone can do the work in how many days? सेम वही है, A और B 12 days में, B and C 15 days में, C and A 20 days में। तो A अकेला, अगर हम A से ही पूरा वर्क कराएं तो ए अकेला कितने दिन में वर्क को कंप्लीट करेगा? उसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं कि भाई ए एंड बी 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, बी एंड सी 15 डेज में कंप्लीट करते हैं, सी एंड ए 20 डेज में कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी पता चल जाए कि भाई इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है, ए और बी वनडे में कितना वर्क कर रहे हैं, बी एंड सी कितना कर रहे हैं, सी एंड ए कितना कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एलसीएम। 12 and 15 and 20, इसका एलसीएम आया हमारे पास कितना होगा? 60। 12 5 = 60, 15 4 = 60, 23 = 60, कॉमन नंबर। चलिए 12 5 = 60, 15 4 = 60 और 3। ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी आई 5, बी एंड सी की आई 4, सी एंड ए की आई 3। हमें किसकी निकालनी है? हमें ए का निकालना है कि भाई हम अगर अकेले सिंगल ए से वर्क कराएं तो ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो आप वही सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह कि भाई एक पर्सन 2 बार आ रहा है, ए भी 2 टाइम्स आ गया, बी भी 2 टाइम्स आ गया, सी भी 2 टाइम्स आ गया, तो क्या किया हमने? 2 यहाँ से कॉमन ले लें तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी आ जाएगी, और कंबाइंड एफिशिएंसी इनकी हो गई 5 + 4 9, 9 3 12।
तो ए बी एंड सी की कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई, ये डबल थी तो सिंगल कितनी हो जाएगी 12/2 6। ए बी एंड सी की कंबाइंड एफिशिएंसी हुई 6, यानी ए बी एंड सी तीनों मिलकर वन डे में 6 यूनिट वर्क कर रहे हैं। आप कोई भी आर्टिकल्स बना रहे हैं तो तीनों ने मिलकर वन डे में 6 आर्टिकल्स बनवाए हैं। अब आपको सिंगल सिंगल फाइंड करना है। मान लीजिए आपसे कहा है कि भाई ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर ए बी और सी 6 वर्क कर रहे हैं। अब देखिए इसमें देखिए ए कहाँ नहीं है, एक ए यहाँ पर नहीं है, तो बी और सी वन डे में 4 वर्क कर रहे हैं। बी और सी वन डे में 4 वर्क कर रहे हैं और ए बी सी तीनों मिलके 6 वर्क कर रहे हैं। तो ए कितना कर रहा होगा, बी और सी मिलकर वन डे में 4 वर्क कर रहे हैं, तीनों मिलके 6 वर्क कर रहे हैं, तो ए वन डे में कितना वर्क कर रहा होगा साहब, 2 यूनिट वर्क कर रहा होगा। और ए जब 2 यूनिट वर्क वन डे में कर रहा होगा और आपको टोटल वर्क 60 कराना है, तो नंबर ऑफ डेज आपके पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज आपके होंगे टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क 30 डेज। यानी ए अकेला उस वर्क को 30 डेज में कंप्लीट कर लेगा। ए अकेला उस वर्क को जो इनको कंबाइंड करना था, मान लीजिए आपसे कहता कि भाई बी अकेला उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पर सी और ए मिलके 3 वर्क कर रहे हैं, ए बी सी 6 कर रहे हैं, तो बी कितना कर रहा होगा 6 - 3 3, कितने दिन में कंप्लीट करेगा 60/3 20 डेज में, बी 20 डेज में करेगा। आपसे कहे सी कितने दिन में करेगा, तो यहाँ सी नहीं है, ए और बी है, तो ए बी सी मिलकर 6 वर्क कर रहे हैं, ए एंड बी मिलके 5 वर्क कर रहे हैं, तो सी तो 1 कर रहा होगा। जब 1 कर रहा होगा तो वन डे में 1 वर्क करेगा। हमें टोटल वर्क कराना है 60, कितने डेज में कंप्लीट कर लेगा 60 डेज में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 men can do a work in 12 days. 4 women can do it in 48 days. 10 children can do it in 24 days. In how many days can 10 men, 4 women and 10 children together complete the piece of work? Same जैसे आपने अभी और वाला क्वेश्चन किया था कि 3 मैन और 4 वुमेन किसी वर्क को 8 डेज़ में कंप्लीट करते हैं या 12 डेज़ में कंप्लीट करते हैं, इतने मैन 5 मैन 6 वुमेन कितने डेज़ में कंप्लीट करेंगे। तो सेम उसी तरह का है कि भाई आपसे कहा है कि 8 मैन किसी वर्क को 12 डेज़ में कंप्लीट करते हैं, 4 वुमेन उसी वर्क को 48 डेज़ में कंप्लीट कर रही हैं और 10 चिल्ड्रन उसी वर्क को 24 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज़ 10 मैन 4 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन टुगेदर कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। यानी सेम वर्क को इतने लोग कंबाइन करके कितने दिन में करेंगे। तो देखो सीधा सा आपको समझना है कि भाई 8 मैन किसी वर्क को 12 डेज़ में कर रहे हैं। 8 मैन है हमारे पास, वो किसी वर्क को हमने कोई लेबर लगाई और वो किसी वर्क को 12 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। तो 1 मैन से अगर हमें कराना है तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना। कितना ज़्यादा लगेगा भाई, 1 मैन है, 8 मैन है तो 12 डेज़ में करेंगे, तो 1 मैन तो 12 8 टाइम्स का डेज़ ज़्यादा लेगा। इसी तरह से 4 वुमेन है, उसी वर्क को 48 डेज़ में है, तो 1 वुमेन और भी ज़्यादा दिन में करेगी। तो सबसे पहले हम क्या करें भाई, 8 मैन हैं 48 डेज़ में कंप्लीट करते हैं, तो 1 मैन तो और भी ज़्यादा टाइम लेगा।
यानी 48 इंटू 8 डेज में कंप्लीट करेगा। आगे है आपसे 4 वुमेन कैन डू इट इन 48 डेज। 4 वुमेन 48 डेज में देखिए 12 डेज है। 8 मैन 12 डेज में करते हैं, तो 1 मैन 12 इंटू 8। बाय मिस्टेक हो गया था, 48 हो गया था, तो 1 मैन 12 इंटू 8। 12 वुमेन 48 डेज में कंप्लीट करती हैं, तो 1 वुमेन भाई ज़्यादा दिन में करेंगी, 4 इंटू 48। 10 चिल्ड्रन 24 डेज, 10 चिल्ड्रन 24 डेज, तो 1 चाइल्ड 24 इंटू 10 डेज। आपसे कहा है कि भाई 8 मैन 12 डेज में करते हैं, तो 1 मैन 12 इंटू 8 में। 4 वुमेन 48 डेज में, तो 1 वुमेन 4 इंटू 48 डेज। 10 चिल्ड्रन 24 डेज में, तो 1 चाइल्ड 24 इंटू 10 डेज। आपको यहाँ पर निकालना है टोटल वर्क, और टोटल वर्क आपको किस किस का निकालना है? 1 मैन का 12 इंटू 8, 4 इंटू 48, 24 इंटू 10। देखो सब में आप पहले इसको 12 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 12 से किया तो यहाँ रहा 8, यहाँ रहा 12 4 ज़ा 48, 4 इंटू 4, और ये रहा 2 इंटू 10। 4 से अभी और हो सकता है, तो ये आपका हुआ 2, 4 एंड 5। ठीक है, पहले हमने 12 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आया 8। भाई सब में कॉमन फैक्टर 12 आ रहा है, तो हमने 12 से किया, यहाँ 8 बचा, यहाँ 12 4 ज़ा 48 4 हो गया, यहाँ 12 2 ज़ा 24 2 इंटू 10 हो गया। फिर हमने 4 देखा, सब में कॉमन है, तो 4 2 ज़ा 8 4 और 5। तो हमारे पास टोटल वर्क इनका आ गया मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे 12 इंटू 4, और इसको हम कर लेंगे 2 4 ज़ा 8 इंटू 5। ये आपका 2 4 ज़ा 8 हो गया। अब देखिए 12 इंटू 8 से हम इसको डिवाइड करें, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 मैन का कितना हो गया 20। 4 इंटू 5, 4 5 ज़ा 20। 4 इंटू 48, तो 12 4 ज़ा 48, 4 से 4 कैंसिल हो गया, या 12 4 ज़ा 48, 48 कैंसिल हो गया, 4 से 8 को डिवाइड किया हमने, 4 2 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10। 24, देखो 24 है, तो 12 4 ज़ा 48, 12 से डिवाइड 24 से 48 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, और 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 8। दोबारा देख लीजिए, देखो ये आपका हुआ 24 इंटू 8, 24 से इसको डिवाइड करेंगे हम, 12 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 5 अपॉन 24 इंटू 10। 12 2 ज़ा 24, 2 2 ज़ा 4,
5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, 8 आ गया। अब आपके पास वन मैन की जो एफिशिएंसी आई वो आई 20, वन वुमेन की आई 10, वन चाइल्ड की आई 8। आपको कराना है कितने से, 10 इन हाउ मैनी डेज, 10 मैन से कराना है। तो वन मैन की 20 है तो 10 मैन की हो जाएगी 20 इंटू 10। 4 वुमेन, वन मैन की 10 है तो 4 वुमेन की हो जाएगी 10 इंटू 4। और वन चाइल्ड की 8 है तो 10 चाइल्ड की कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 10। सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल की एफिशिएंसी आ गई। हमारे पास नंबर ऑफ डेज होंगे 12 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 5 अपॉन 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 10, 240 एंड 80। तो 240 एंड 80 320, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 0 4 1 ज़ा 4, 4 5 10 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 से 6 टाइम तो कितना आ गया आपका, 6 डेज में कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई है, ठीक है। देखिए दोबारा देख लीजिए, आपसे कहा है कि 8 मैन कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, तो 1 डे में करेंगे 12 इंटू 8 डेज में, 1 मैन करेगा 12 इंटू 8 डेज में। 4 मैन कैन डू इन 48 डेज, तो 1 डे में करेंगे 4 इंटू 48 डेज में। 10 चिल्ड्रन 24 डेज, तो 1 चाइल्ड करेगा 24 इंटू 10 डेज में। हमने इनकी एफिशिएंसी निकाली, ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया 12 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 5, ठीक है, यहाँ निकाला है। हमने इससे इसको डिवाइड किया तो 20 आया, हमने इससे इसको डिवाइड किया 4 आया, हमने इससे इसको डिवाइड किया 10 आया। आपसे कहा है कि भाई इन हाउ मैनी डेज 10 मैन, तो 10 मैन से हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दी, भाई 1 मैन की 20 है तो 10 मैन की हो गई 20 इंटू 10। 4 वुमेन, 1 वुमेन की अगर 10 है तो 4 वुमेन की 4 इंटू 10। 1 चाइल्ड की अगर 8 है तो 10 चाइल्ड की 10 इंटू 8। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी यानी टोटल 1 डे वर्क हो गया हमारे पास 320। 200 प्लस 40, 240 प्लस 80 320, और नंबर ऑफ डेज हमारे पास हो गया टोटल वर्क अपॉन वर्क डन बाय इन 1 डे, 320 टोटल वर्क हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कितना है, 6 डेज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम है, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज़, इससे पहले जो लास्ट में आपने क्वेश्चन किया था 3 मैन और 5 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, हाउ लॉन्ग विल 6 मैन एंड 5 मैन वुमेन। तो यहाँ पर 2 पर्सन थे, मैन वुमेन, और वहाँ पर अब आपके पास हैं 3 पर्सन, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। 1 मैन, सॉरी, मैन वुमेन और बॉयज़, 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज़ कैन डू अ वर्क इन 44 डेज। 1 मैन उसी वर्क को करता है 44 डेज़ में, 2 वुमेन करती है 44 डेज़ में, या 3 बॉयज़ मिलके करते हैं 44 डेज़ में। अगर हम 1 मैन, 1 वुमेन और 1 बॉय को एक साथ लगा दें तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। हमारे पास है 1 मैन 44 डेज, 1 वुमेन 44 इंटू, भाई 2 वुमेन 44 डेज में, तो 1 वुमेन
2 वुमेन 44 days, तो 1 वुमेन 2 into 44 days। सिंपल है, जैसे हमने इससे लास्ट क्वेश्चन में किया था, थर्ड क्वेश्चन में। 3 boys 44 days, तो 1 boys 44 into 3 days। आपसे कहा है 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय मिलकर इस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हम वही करेंगे, पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल वर्क, और सब में एक नंबर कॉमन है 44 44 44 44 और इंटू 1 2 इंटू 3, 44 इंटू 2 इंटू 3। मैन की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 44 से 44 कैंसिल हुआ, 2 3 ज़ा 6। वुमेन की एफिशिएंसी निकालेंगे 44 से 44 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वुमेन की एफिशिएंसी हुई 3। 1 बॉय की 44 से 44 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 1 बॉय की एफिशिएंसी हो गई 2। अब आपसे कहा है भाई 1 मैन 1 वुमेन एंड बॉय, तो हमें अगर मान लीजिए आपसे कहता भाई 1 मैन 2 वुमेन, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते। आपसे कहता 4 बॉयज़, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ सीधा 1 मैन 1 वुमेन, तो इनकी एफिशिएंसी हमारे पास टोटल 1 डे वर्क आया 63911। नंबर ऑफ डेज आपको चाहिए, टोटल वर्क को 1 डे वर्क से आप डिवाइड कर दीजिए, आपके पास होगा 44 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 11। 11 4 ज़ा 44, 4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24। तो नंबर ऑफ डेज आपको लगेंगे 24 डेज। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टाइम एंड वर्क के कुछ और क्वेश्चंस के साथ, थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ।